अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे कन्हैया का भवन कौन सा? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता। तब सुदामा जी ने बड़ी भावपूर्वक हंसते हुए नाम लिया कि हम तो इसको कन्हैया कनुआ काला कहते थे। यहाँ पर आकर इन्होंने अपने नाम की नेम प्लेट तक बढ़ा ली। द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कन्हैया जी का भवन बताओ। सामने वाले ने कहा फिर कन्हैया। सुदामा जी बोले देखो भाई, हम तो इनको इन्हीं नाम से जानते, बाकी तुमने जो कहा वो हमने नाम ले लिया, अब बताओ। तो उसने भी बड़ा गोलमोल जवाब दिया, बोले जितने ये भवन दिख रहे सब उनके ही है। सुदामा जी बोले ये कौन सी बात हुई? बोले हैं तो हैं, चले गए। सुदामा जी पूछते पाछते जहां भगवान का प्रमुख भवन था वहां पहुंचे। द्वारपालों ने रोका। सुदामा जी ने कहा भाई हमें जाने दो अंदर, हमारे मित्र हैं। कौन? अरे आपके राजा। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले बड़े बड़े मित्र आते हमने देखे हैं, प्रोटोकॉल लगे भाई, बड़े बड़े मंत्री आते जिनके साथ में ऐसे मित्र तो आज तक बहुत आए, ये फटीचर वाला पहली बार मित्र आया है। नीचे से ऊपर तक हाल देखा, बोले आप और मित्र? सुदामा जी ने कहा है तो ना हो तो जरा पूछाओ भीतर, हमारा नाम बता देना। जब सुदामा जी के लिए द्वारपाल अंदर पूछने गए तो भगवान ने कहा कहो द्वारपाल, कोई खास खबर? बोले सरकार एक आपके मित्र आए हैं, तो आपको अपना मित्र बता रहे हैं, हमें विश्वास तो नहीं हो रहा, पर आप आज्ञा करो कि करना क्या है। भगवान बोले हुलिया बताओ कैसे दिखते हैं? तो शीशे पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। महाराज वैसे तो आपका मित्र देखने में बड़ा फटीचर है, धोती फटी पहने, कुछ पाँव में भी नहीं है, आंखें भी उसकी उतनी ज्यादा ठीक नहीं है, एकदम अंदर की तरफ है, काला शरीर पड़ गया है तो गोरा पर काला पड़ गया। हाथ में एक लाठी लिए है, धोती वो भी फटी हुई पहने हैं। भगवान बोले ठीक है होलिया तो ठीक है, कुछ नाम बताया? बोले हाँ नाम बता। भगवान बोले नाम बताओ। जब तक द्वारपाल पूरा नाम ले पाता तब तक तो भगवान दौड़ के खड़े लगा चुके थे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए, और द्वारपाल ने कहा दा, भगवान ने दौड़ लगाई, और जब तक वो माँ कह पाता तब तक सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, भगवान ने जैसे ही सुना तो भगवान दौड़े और सुदामा जी को अंदर लाए, और क्या किया? अपने आसन पर भगवान ने विराजमान करवाया। रानियों को तो कहा कि जरा चरण पखारने के लिए जल लाओ। अब रानी एक हो तो ठीक है, इतना अद्भुत मेहमान आया है तो सब रानियों ने सोचा हमारी भी सेवा लग जाए। 16,108 कलश आए। भगवान ने चरणों को जैसे ही हाथ में लिया, ऐसो बेहाल बेबायन सौ पग के जल से पग धो रहे हैं। आहा, बड़ी द्रवीभूत वही रानियां। सुदामा जी को स्नान करवाया, वस्त्र बढ़िया भगवान ने नए नए पहनाए। सुदामा जी आओ प्रसाद कर लो। भोजन करने के लिए सुदामा जी बैठे तो आज 56 भोग बने, और जैसे ही 56 भोग को सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी लगे भूख को गाली देने। अरे बाबरी तू भी बड़ी विचित्र है, मौका देखकर आती है, जब भोजन है तब भूख नहीं, और जब भोजन नहीं है तब तू बड़ा सताती है। जैसे तैसे सुदामा जी ने प्रसाद पाया। भगवान बोले चलो सुदामा जी। भगवान अंतापुर में ले गए, सुदामा जी को लिटा दिया और अपने हाथों से चरण दबाने लगे। और जैसे ही चरण दबाने लगे भगवान, सोई हम तो बचपन से ही बड़ी फक्कड़ों जैसी बातें करते थे, संतों महंतों जैसी, ब्याह भया के ऐसे ही फिर रहे अकेले। सुदामा जी सिर हिला के बोले भव तो है ब्याह, शादी हुई? हाँ हुई तो है। अब सुदामा जी ने पूछा अच्छा तुम तो बड़े नटखट रहे बचपन से, तुम्हारी शादी हुई के ऐसे ही हो अब राजा भर बन पाए? भगवान बोले शादी हुई कि नहीं इसका प्रमाण पत्र हम बाद में देंगे, हम बुलाएं दे रहे, आप आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले बुलाओ 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 बुलाओ। भगवान ने आज्ञा दी सब आ जाओ, प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मणी मैया आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सत्यभामा जी आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी धीरे से इशारा करके बोले दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरेगा शुरू भाई। सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले कछु नहीं, आप तो आशीर्वाद दे जाओ दे जाओ। भगवान बोले जी को और की? भगवान बोले अपनी सब
रामा जी ने सोची कितनी होगी, राजाएं 8-10 तो होती हैं राजाओं। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्र। 15-20 का दो सुदामा जी श्वास भर गई। बोले जो बता भैया जी आए किसकी है? भगवान बोले इन सब प्लाटन पे अपनी रजिस्ट्री है। सुदामा जी बोले और भगवान बोले जितनी जो लंबी लेन लगत जा रही है सब अपनी। सुदामा जी ने तरह उठ के देखो तो लंबी लेन घूंघट डालत खड़ी हो जाए। सुदामा जी बोले जो बता भैया तो जिंदगी भर विवाह ही भर करत रहोगे और कुछ किया? भगवान बोले अभी में ना पढ़ो वो तो होगा, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी बोले जौन हिसाब की लेन लगी हमें तो आशीर्वाद ही में टपक जाने। भगवान बोले वाह हमारी आफत करवाओगे, 10-20 को तुमने आशीर्वाद दे दिया, बाकी रह गई हैं सब गले पर चढ़ जाएंगी महाराज, सबको दो। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 405 अंक। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती पुत्र। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब, भवा 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 भवा। 700-800 हाँ तो आशीर्वाद दे ही पाए कि इतने में। बोले जो बता भैया अब कितनी बची? भगवान बोले अबे 1/3 नहीं पहुंची। सुदामा जी बोले सुदामा जी ने जब खड़े होकर देखी तो 3 लाइन और लग गए। सुदामा जी बोले काय भैया? भगवान बोले हाँ सब सच में अपनी है। कहते हैं पूरी रानी पूरी दासी आसी दोनों ही बुला दे। भगवान बोले नहीं जिनके संगे भावने पड़ी जी तो बेयार है। सुदामा जी बोले जय हो भैया अब हम आशीर्वाद देवे लायक नहीं बचेगा। क्यों? अरे लंबी लाइन है, एक काम करो बीच को उपाय निकालो। भगवान बोले क्या उपाय? सुदामा जी बोले सबके बदले तुम ले लो, तुम बांटत रहियो। भगवान बोले हाँ ये ठीक। सब रानियों से कहा रुको। सुदामा जी को भगवान ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया दीर्घायु हो, सत्यायु हो, यशस्वी हो, धनवान हो, सदा विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। सुदामा जी बोले अब बांट दो, सब रानियां चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें सनातन धर्म फैन YouTube चैनल को।